इंट्रोडक्शन, नमाज का तारुफ, बिस्मिल्लाह के साथ शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है नमाज। नमाज सिर्फ चंद हरकत और अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि यह एक ज़िंदा रिश्ता है हमारे और अल्लाह के दरमियान। यह इंसान की रूहानी ग़िज़ा है जो दिल को सुकून और ज़िंदगी को रास्ता दिखाती है। नमाज का जिक्र हर पैगंबर के ज़माने में था और इस्लाम में इसका मकाम और भी ज़्यादा बुलंद है। इस्लाम में नमाज का मुकाम, इस्लाम में नमाज का दर्जा इतना ऊंचा है कि वो दीन का दूसरा रुकन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का उस्तवान है, जो इसे कायम करेगा उसने दीन को कायम किया। तिर्मिदी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और नमाज क़यम करो, ज़ाकत दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह अल-बक़रा परा 1 आयत तालिहात। नमाज वो अमल है जिसके बगैर इस्लाम अधूरा है। हिस्सा 3, नमाज और अल्लाह से रब्ता। नमाज इंसान और अल्लाह के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन है। जब हम सजदा करते हैं, हम अपने रब के सबसे करीब होते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और सजदा करो और करीब हो जाओ। सूरह अल-अलक़ परा 30 आयत 19। नमाज इंसान का अपने रब के सामने अपनी कमज़ोरी और मोहताजी का इजहार है। नमाज के रूहानी और दुनियावी फ़ायदे। नमाज सिर्फ आखिरत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी रहमत है। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक नमाज बुराई और फहाशी से रोक देती है। सूरह अल-अनकबूत परा 20 आयत 45। नमाज इंसान के अखलाक सुधारती है, गुनाह से बचाती है और दिल को सुकून देती है। रोज़ाना 5 मरतबा अल्लाह से मुलाकात इंसानी फितरत को पाक करती है। हिस्सा 5, नमाज का असर ज़िंदगी पर। जो शख्स नमाज का पाबंद होता है, उसकी रूह रोशन होती है, उसकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत होती है, उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है। कुरान फरमाता है, मोमिन वही हैं जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। सूरह अल-मुमिनून परा 8 आयत 2। हिस्सा 6, नमाज छोड़ने का नुकसान। नमाज छोड़ देना दीन से दूरी का पहला कदम है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जो नमाज़ों को ज़या करने लगे और अपनी ख्वाहिशों के पीछे लग गए, तो वो अनकरीब जहन्नुम में जाएंगे। सूरह मरियम परा 17 आयत 49। हदीथ में है, हमारे और उनके दरमियान फ़र्क नमाज है, जो इसे छोड़ दे वो कुफ्र के करीब है। तिर्मिदी। यानी नमाज छोड़ने का अंजाम बहुत सख्त है।